नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र कुमार आज विदेश नीति और राष्ट्र हित में संबंध विषय पर अपना व्याख्यान लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम हम विदेश नीति के बारे में जानेंगे। साधारण शब्दों में विदेश नीति का अर्थ है उन सिद्धांतों का समूह जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है। जॉर्ज मोडेलेस की विदेश नीति की अवधारणा देने वाले पहले लेखकों में से एक हैं। उसने लिखा है, विदेश नीति देशों द्वारा विकसित दूसरे राष्ट्रों को व्यवहार को बदलने वाले कार्यों की व्यवस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने कार्यों का समायोजन है। गॉर्ग मॉडल की उनके अनुसार विदेश नीति में राष्ट्र के वे सभी कार्य शामिल होते हैं जिनके द्वारा वह दूसरे देशों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने व्यवहार को समन्वित करता है। वह आगे लिखते हैं कि विदेश नीति का लक्ष्य दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को सफलतापूर्वक बदलना होता है। यहाँ बहुत से लेखक मोडेलेस्की से मतभेद रखते हैं। उनके विचार में विदेश नीति का उद्देश्य हमेशा परिवर्तन ही नहीं होता, कभी कभी या बहुत बार उसका लक्ष्य दूसरे देशों के व्यवहार को बदलना तथा उसे व्यवस्थित करना या बनाए रखना भी होता है। फेलिक्स ग्रास कहते हैं कि इसमें कभी तो संबंध न रखने की नीति भी शामिल रहती है। विदेश नीति की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है नॉर्मन हिल। एक राष्ट्र के प्रयत्नों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की तुलना में अपने हितों को बढ़ाना के रूप में देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि विदेश नीति का उद्देश्य सदैव राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति में होता है, परंतु विदेश नीति ही राष्ट्रीय हितों को बनाती है, उनका मार्गदर्शन करती है तथा उन्हें आर्थिक सहायता देती है। विदेश नीति की परिभाषा में इस पहल को भी जगह मिलनी चाहिए। विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की एक सोची समझी ढंग तथा सिद्धांतों का समूह होती है। किसी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण तथा इसे लागू करने की प्रक्रिया को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। उन तत्वों में से जो किसी राष्ट्र की विदेश नीति के स्वरूप को प्रभावित करते हैं, एक है राष्ट्रीय हित, जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय हित तो उन उद्देश्यों का समूह होता है जो प्रत्येक राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। यह विदेश नीति का आधार तथा उद्देश्य दोनों होता है। राष्ट्रीय हित तथा विदेश नीति में बड़ा गहरा संबंध होता है। विदेश नीति तथा राष्ट्रीय हित में गहरा संबंध। विदेश नीति तथा राष्ट्रीय हित के बीच निस्संदेह बड़ा गहरा संबंध है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व है। विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। इसके साथ विदेश नीति ही राष्ट्रीय हित के विशिष्ट उद्देश्यों का चुनाव करती है, उनका निर्माण करती है या उन्हें साकार रूप देती है तथा लक्ष्यों को परिभाषित करती है। अगर राष्ट्रीय हित विदेश नीति का निर्धारक तत्व है तो विदेश नीति राष्ट्रीय हितों की संचालक है। राष्ट्रीय हित अस्पष्ट तथा अनिश्चित होते हैं।
और केवल विदेश नीति ही उनके वास्तविक स्वरूप का चुनाव करके उनको परिभाषित करती है तथा उन ठोस उद्देश्यों को सूत्रबद्ध करती है जो विदेशी संबंधों में प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह विदेश नीति तथा राष्ट्रीय हित में घनिष्ठ संबंध है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का उद्देश्य है तथा विदेश नीति राष्ट्रीय हित को परिभाषित करती है तथा इसकी पूर्ति के लिए कार्य करती है। दूसरा है राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार होता है। विदेश नीति के प्रतिपादन में राष्ट्रीय हित की वास्तविक भूमिका क्या है, इसके बारे में विद्वानों में बड़ी चर्चा हुई। विद्वानों का एक समूह इस बात की वकालत करता है कि विदेश नीति राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है तथा सदैव होनी चाहिए। अमेरिका के एक भूतपूर्व विदेश मंत्री मिस्टर ह्यूग्स ने एक बार कहा था, विदेश नीतियाँ केवल कल्पनाएं नहीं हैं, ये राष्ट्रीय हितों की व्यावहारिक धारणाओं का परिणाम हैं। मार्गेंथो का भी यही विचार है कि विदेश नीति सदा राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखती है। इसका उद्देश्य कठोरता से राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करना तथा दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध उन्हें विवेक से परिभाषित करना है। चाहे दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय हित अच्छी तरह परिभाषित हुए हों या नहीं, विदेश नीति का प्रतिपादन करते समय राष्ट्र के निर्णय निर्माता हमेशा राष्ट्रीय हितों की मांगों द्वारा निर्देशित होते हैं। यह एक नियम है कि राष्ट्र के नेता अपने देश की नीतियों के अतिरिक्त किसी और देश की नीतियों का पालन नहीं करते। विदेश नीति निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का विश्लेषण करते समय आईओ उच्चेक लिखते हैं, विदेश नीति की योजना बनाते समय, प्रतिपादन करते समय, अपनाते समय तथा लागू करते समय राष्ट्रीय नेताओं तथा उनके सहायकों के सामने कई विरोधात्मक दावे तथा मूल्यों का एक वास्तविक जाल होता है। फिर भी प्राथमिकताएं अर्थात राष्ट्रीय हित का व्यावहारिक रूप न किसी आदर्शात्मक अंश अंत में इच्छित उद्देश्यों के रूप में तथा अपने देश की शक्ति तथा दूसरे राष्ट्रों की शक्ति के संबंध में संस्थापित होने चाहिए। राष्ट्रीय लक्ष्य तथा राष्ट्रीय साधन दोनों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साथ साथ ही खतरों तथा अवसरों से संबंधित होने चाहिए। न केवल दूसरे राष्ट्रों की शक्ति बल्कि उनके इरादों का भी उचित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। इस तरह राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार होता है। तीसरा बिंदु है विदेश नीति राष्ट्रीय हित के निर्देशक के रूप में। विद्वानों का दूसरा समूह है ऐसे तर्कों को नहीं मानता तथा उनका विचार है कि विदेश नीति को हमेशा राष्ट्रीय हित पर आधारित करना संभव नहीं है। राष्ट्र के राष्ट्रीय हित हमेशा सामान्य तथा अस्पष्ट होते हैं, इनमें सुस्पष्टता नहीं होती। उदाहरण के लिए सुरक्षा राज्य का मुख्य हित है, फिर भी राज्य का कोई भी व्यक्ति सुरक्षा के उस स्वरूप को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर सकता जो कि राष्ट्र को वास्तव में चाहिए। राष्ट्रीय हित को न तो स्पष्टता से निश्चित किया जा सकता है और न उसे पहचाना जा सकता है। इन्हें लोगों के मूल्यों तथा दूसरे राष्ट्र के हितों से संबंधित करना होता है। इसलिए केवल राष्ट्रीय हितों को विदेश नीति का आधार नहीं माना जा सकता। वास्तविक व्यवहार में हम देखते हैं कि अक्सर नेता लोग अपनी घरेलू राजनीति में अपने हितों को राष्ट्र के हितों से प्राथमिकता देने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी वे राष्ट्रीय हित का ऐसा अर्थ देते हैं
कि उनका राज्य के ऊपर शासन करने का कार्य आसान हो जाए। पाकिस्तानी नेताओं ने अक्सर, अथवा यूँ कहिए कि सदैव, कश्मीर में पाकिस्तान की दिलचस्पी को घरेलू राजनीति में अपना हित प्रदान करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया है। उन्होंने भारत के साथ युद्ध भी इसलिए किए ताकि वे सरकार पर अपना नियंत्रण रख सकें। इस सब से यह स्पष्ट हो जाता है कि केवल राष्ट्रीय हित ही विदेश नीति का आधार नहीं होते। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, ये दोनों तरह के विचार विदेश नीति या राष्ट्रीय हितों के मध्य संबंध के बारे में अलग अलग व्याख्याएं देते हैं, लेकिन वास्तविकता इन दोनों के मध्य में है। कोई भी व्यक्ति विदेश नीति के आधार के रूप में राष्ट्रीय हित के महत्व से इनकार नहीं कर सकता, परंतु इसके साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय हित को आकार तथा अर्थ देने में विदेश नीति की भूमिका से इनकार नहीं कर सकता। वह विदेश नीति जो राष्ट्रीय हित पर आधारित नहीं होती, कल्पनातीत होती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय हित की अस्पष्टता तब तक दूर नहीं होती जब तक इसे विदेश नीति स्पष्ट तथा निश्चित नहीं करती। धन्यवाद।